प्यारे छात्रों, सुप्रभात। हिंदी की 8वीं की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आजकल जो पैंडेमिक समय चल रहा है, अर्थात जो कोरोना महामारी फैली है, उसके कारण हम सभी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, परंतु जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उनका ही प्रयोग कर पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो अगला पाठ है वह हमें यही प्रेरणा देता है कि प्राप्त संसाधन, जो भी हमें प्राप्त संसाधन है, का सर्वोत्तम उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। तो हमारे अगले पाठ का नाम है वारिस कौन। वारिस कौन पाठ की लेखिका विभा रानी है। बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए कि वारिस कौन जो शीर्षक है उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अर्थात लेखक हमसे पूछना चाह रहा है, लेखक लेखिका हमसे पूछना चाह रहे हैं कि वारिस कौन, आखिर कौन, एक क्वेश्चन मार्क है। तो पाठ को पढ़ने से पहले चलिए हम पाठ की लेखिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। विभा जी का जन्म सन 1959 में मधुबनी जिले, बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। ये बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। बहुआयामी अर्थात कई पहलू होना, विविध प्रकार की विशेषताएं होना। तो विविध प्रकार की विशेषताएं रखने वाली विभा रानी हिंदी व मैथिली, मैथिली बिहार की जो मातृभाषा है, जो बिहार की लैंग्वेज है, उसे मैथिली कहते हैं। तो मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। इन्होंने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। प्रखरता अर्थात प्रचंडता, शार्पनेस। तो बहुत शार्पनेस से इन्होंने कहानियों पर, गीत पर अनुवाद, एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद कर, लोक साहित्य मतलब वहाँ का लोकल लिटरेचर, और नाट्य लेखन मतलब नाटक लिखने में इन्होंने बहुत शार्पनेस से अपनी कलम चलाई है, बहुत शार्पनेस तरीके से लिखा है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। समकालीन फिल्म अर्थात जो समय चल रहा है, जो आजकल जो फिल्में बनाई जाती हैं, उन फिल्मों पे उनका स्क्रिप्ट लिखना, कहानी लिखनी उनकी, व महिला व बाल विषयों पर लोकगीत तथा लोक साहित्य, लोक साहित्य अर्थात लोकल लिटरेचर, जो वहाँ की लोकल लोक, जो वहाँ का साहित्य है उससे रिलेटेड कुछ लिखना, उस क्षेत्र में आज भी ये निरंतर निरंतर अर्थात लगातार काम कर रही हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, गोनू झा के किस्से कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, ये कुछ समय पहले सीरियल आता था, शायद कलर्स पे ही आता था, ये एक नाटक है। फिर समर्थ कैन, ये द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद है। समर्थ कैन द्विभाषी लैंग्वेज मतलब इसको एक लैंग्वेज से, इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी में या हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट किया गया है। बिल टेलर की डायरी आदि। इस कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। अगर हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है तो हमें जो समय है और जो साधन है उनका सदुपयोग करना ही चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। वारिस कौन। मैं पहले इस पाठ को पढ़ रही हूँ, आप सब भी मेरे साथ इस पाठ को पढ़ेंगे। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा इन चारों में जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। राजपाट अर्थात राज्य का शासन। राजा ने सोचा कि जो मेरी बेटियों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमती, होशियार होगी, मैं अपना पूरा का पूरा राजपाट उसी को सौंपूंगा। पर इसका फैसला कैसे हो, वो सोचने लगा कि इसका फैसला कैसे करूं, मैं अपना राजपाट किसे सौंपूं। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया
और सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आईं। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। भंडार मतलब स्टोर रूम से लेकर दे दूंगी। अब राजा है, राजा के पास अनाज की तो कमी होगी नहीं। तो बड़ी बहन ने सोचा कि पिताजी के पास या हमारे पास अनाज की तो कमी नहीं है। अगर पिताजी को 5 साल बाद गेहूं के दानों की याद रहेगी तो मैं भंडार घर से लाकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर मखमल के थैले से बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। संदूकची अर्थात छोटा सा संदूक। उसने क्या किया कि चांदी की एक डिब्बी ली और मखमल एक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, कपड़े का एक मटेरियल होता है, उसके थैले में उसको बांध कर सुरक्षा से एक छोटे से संदूक में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक अर्थात थोड़ा, मतलब अभी वो छोटी ही थी। जो चौथी बहन थी वो अभी छोटी सी बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। शरारतें करना, मस्ती करना जैसे आप लोगों को पसंद है वैसे उसे भी बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे और उसको गेहूं के भुने अर्थात रोस्टेड जो गेहूं के दाने थे वो उसे बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। उसने उन दानों को भुनवाया और खा लिया और वापस अपने खेल में लीन हो गई, बिजी हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जो तीसरी राजकुमारी थी उसको इस बात का यकीन था कि पिताजी ने बिना किसी मतलब के ये दाने उन्हें नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद अर्थात उद्देश्य, कि जरूर जो पिताजी ने हमें ये दाने दिए हैं, ये दाने देने के पीछे उनका कोई ना कोई तो उद्देश्य जरूर होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। पहले तो उसने भी सोचा कि जैसे उसकी दूसरी बहनों ने सहेज कर अर्थात संभाल कर जैसे रखा है वैसे वो रख दे, लेकिन वह ऐसा कर ना सकी। 2-3 दिनों तक सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की की पीछे वाली जमीन में वो दाने बो दिए। फिर उसने सोचा सोचा और सोचने के बाद अपनी जो कमरे की खिड़की के पीछे वाली जो जमीन थी उसमें वो दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। जब हम किसी दाने को बोते हैं तो अंकुर, स्प्राउट जिसको बोलते हैं, वो फूटते हैं, छोटे छोटे पौधे बने, उन पौधों में दाने आए। राजकुमारी ने तैयार फसल से दाने निकाले और फिर बो दिए। जो पहली फसल उसने बोई थी 100 दाने की फसल, उस फसल से जो दाने निकले उनको निकाला और उन सभी दानों को वापस उसने बो दिया। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। इस तरह 5 साल में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ हैं वे दाने? राजा ने 5 साल बीत गए। 5 साल बीतने के बाद राजा ने फिर अपनी चारों बहनों को बुलाया और कहा कि जो मैंने 5 साल पहले तुम्हें गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और संभल कर रखने के लिए कहा था, वो दाने कहाँ हैं? आज लाओ, 5 साल हो गए, मुझे वापस करो। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई। बड़ी राजकुमारी ने क्या किया था, उन दानों को फेंक दिया था। पर अब उसने पहले ही सोचा था कि जब अगर पिताजी अगर मांगेंगे तो मैं भंडार घर से जाकर था स्टोर रूम से जाकर वो गेहूं का दाने ले आऊंगी। तो उसने वैसा ही किया। बड़ी राजकुमारी ने भंडार घर से जाकर गेहूं के ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? राजा को थोड़ी शंका हुई, इसलिए राजा ने पूछा,
क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कर दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। कड़क कर अर्थात जोर से। तब उसने सच्ची बात बता दी। तब पहले तो राजकुमारी ने बोल दिया कि हाँ ये वही दाने हैं, पर जब राजा ने जोर से चिल्ला कर पूछा तो उसने सारी बात सही तरीके से बता दी। आज हम इस पाठ को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है आप सबने अच्छे से समझा होगा। ये देखने के लिए कि आप लोगों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया है, पीडीएफ फाइल में कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनके आंसर आप लोगों को लिखने हैं।